हेलो दोस्तों, हम सूरज कुमार यादव। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास बाय एस.के. यादव। आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का उत्तक अध्याय 2 उत्तक को देखते हैं। उत्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिश्यू कहते हैं। आप पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कोशिका मूल संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं रे दोस्त? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनता है? बहुत सारे कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है। और उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? उत्तक मिलकर अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। अंग बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र। जब अंग तंत्र जैसे हो गया अंग, हो गया हाथ पैर नाक, ये सब क्या है? अंग तंत्र है। फिर ये सभी मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। उत्तक का परिभाषा लिखेंगे। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। मतलब कोशिका क्या हो? कोशिका का समूह होगा, लेकिन कैसा? एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मान लो कि ये कोशिका है, लेकिन कैसा हो? एक समान। तो एक समान कोशिका, इसका कार्य क्या हो? एक हो, संरचना की दृष्टि से क्या हो? समान हो, उसे ही हम उत्तक कहते हैं। तो उत्तक का परिभाषा क्या होता है कि एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक टिश्यू का स्टडी ही क्या कहलाता है? टिश्यू का स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। और अब देखते हैं कि उत्तक के प्रकार। उत्तक को कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तक के 2 प्रकार होते हैं। एक पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। एक पादप उत्तक, दूसरा जंतु उत्तक। तो पादप उत्तक किसे कहते हैं? तो पादप में पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? पादप उत्तक कहलाता है। और जंतु में पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? जंतु उत्तक कहलाता है। सबसे पहले उत्तक पूछेगा किसे कहते हैं? तो कोशिका के समूह। तो कैसा समूह? कोशिका होगा, उसका काम एक, संरचना की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से एक हो। मान लो एक कोशिका है, लेकिन क्या है? एक समान कार्य करे। एक समान अगर कार्य करेगा तभी इसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अगर एक समान कार्य नहीं करेगा तो उसे हम उत्तक नहीं कहेंगे। आप लोग ने समझ लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो हम जान चुके हैं कि पादप में पाए जाने वाला उत्तक पादप उत्तक कहलाता है। पादप में पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाता है? पादप उत्तक कहलाता है। और तो जंतु में पाए जाने वाला उत्तक क्या कहलाएगा? जंतु उत्तक कहलाएगा। अगर आप पूछ देगा कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक में आखिरकार अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, एकदम आसान है। तो पादप उत्तक सबसे पहले लिखेंगे कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहले अगर बताओ, आप ही लोग बताओ कि पादप पौधा कभी भी गति करता है? नहीं। और जंतु क्या करता है? गति करता है। अगर पौधा गति नहीं करता तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा कि कम? बताओ बच्चा पार्टी। ऊर्जा की आवश्यकता पादप को क्या पड़ेगा? कम। हम लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और तो वही लिखे हैं कि पादप उत्तक गति नहीं करता है, जबकि जंतु उत्तक क्या करता है रे दोस्त? तो गति करता है। जब ये गति नहीं करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा कि कम? तो ऊर्जा की कम। तो वही लिखे हैं कि इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जबकि इसे जंतु उत्तक को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पौधा जो बढ़ता है क्या एक समान रूप से बढ़ता है? उसका वृद्धि समान होता है। मान लो अगर एक गो डरिया क्या है? बड़ा है, तो दूसरा
छोटा होगा, दोनों समान नहीं रहता है कभी भी नहीं। लेकिन जंतु में क्या, जंतु का मान लो कि एक हाथ बहुत बड़ा है, एक हाथ छोटा है, ऐसा कभी भी होता है नहीं। जंतु तक में जो उसका वृद्धि होता है क्या होता है, समान होता है। एक पैर अगर एक पैर मान लो बड़ा है, एक छोटा है, कभी ऐसा होता है नहीं। जब भी होता है दोनों समान होता है, बराबर होते हैं। तो वही लिखे हैं, जंतु उत्तक में वृद्धि क्या होता है, समान होता है, समान होता है। लेकिन पादप उत्तक में वृद्धि असमान होता है, एक बड़ा तो एक छोटा होता है। अब देखते हैं 4 नंबर। पादप उत्तक जीवन भर वृद्धि करता है। पादप उत्तक क्या करता है, जीवन भर वृद्धि करता है। लेकिन जंतु उत्तक जीवन भर वृद्धि नहीं करता है। बताओ, पादप उत्तक पौधा जीवन भर बढ़ते रहता है। अगर मर भी गया है पादप उत्तक में जीवन भर, अगर क्या हुआ, बुढ़ा गया भी, तो फिर कभी कभी देखता है लाया पत्ता फेंक देता है। तो पादप पौधा क्या होता है, जीवन भर वृद्धि करते रहता है। लेकिन मनुष्य जीवन भर बढ़ता है नहीं, 18, 19, 20, 22 साल तक बढ़ता है, फिर नहीं बढ़ने लगता है। तो वही लिखे हैं कि जंतु उत्तक जीवन भर वृद्धि नहीं करता है। 5 नंबर, इसमें अमित लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखना है, अमित नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मृत लिखना। क्या लिखना है, मृत। तो पादप उत्तक की कोशिका क्या होता है, जीवित मृत दोनों कोशिका पाए जाते हैं। पादप उत्तक में मृत एवं जीवित दोनों कोशिका पाई जाती हैं। लेकिन जंतु उत्तक में अधिकांश कोशिका क्या होती हैं, जीवित होती हैं। अब आगे देखते हैं। अभी देख चुके पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अंतर, डिफरेंस देख चुके। अब पहले पादप उत्तक को पढ़ेंगे, फिर पादप उत्तक खत्म हो जाएगा तो हम किधर चलेंगे, जंतु उत्तक को पढ़ेंगे। अब पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है बच्चा पाची, तो 2 भागों में। पहला विभोज्योति उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। अब सबसे पहले देखेंगे कि विभोज्योति उत्तक की विशेषता, फिर कितने प्रकार के होते हैं सब, फिर देखेंगे अस्थायी उत्तक के कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विभोज्योति उत्तक की विशेषता। आखिरकार विभोज्योति उत्तक की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले विभोज्योति उत्तक मतलब होता है लगातार विभाजन, लगातार विभाजन करना। विभोज्योति उत्तक का मतलब क्या होता है, लगातार विभाजन करना। तो यही लिखे हैं कि इसकी कोशिका लगातार क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। और विभोज्योति उत्तक जी में खाली मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ खाली स्थान, आंतरिक स्थान क्या होता है, नहीं होता है। और इसकी राजधानी विभोज्योति उत्तक में राजधानी भी नहीं पाया जाता है। लेकिन कोशिका द्रव क्या होता है, पाया जाता है। तो वही लिखे हैं कि राजधानी पाया जाता है, कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। और यह वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे मान लो क्या है, एक पौधा है, क्या है, एक मान लो कि पौधा है, तो पौधा को बार बार वृद्धि जो करता है, वृद्धि करता है किस उत्तक की सहायता से, विभोज्योति उत्तक की सहायता से। फिर विभोज्योति उत्तक की अस्थायी उत्तक में क्या होता है, अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। तो हम देख चुके यहाँ तक देख चुके। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि विभोज्योति उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, तो और उनकी विशेषता। जैसे आखिरकार पौधा बढ़ता है तो पत्ता में कौन सा विभोज्योति उत्तक कार्य करता है, पत्ता जड़ को लंबाई करने में कौन सा उत्तक सहायता करता है, ये पौधे को मोटाई में कौन से उत्तक की सहायता होती है। जैसे पत्ता हो गया, मान लो पत्ता है, पत्ते के यहाँ जो गांठ होता है, गांठ में कौन सा उत्तक सहायता होता है। लेकिन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग अगर इसी प्रकार हमें सहयोग करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, तो हम ज़रूर डेली प्रत्येक दिन कुछ न कुछ क्लास, किसी न किसी चीज़ का लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लास व SK यादव को ज़रूर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। और स्कूल कॉलेज में बताइएगा इस चैनल के बारे में कि इस चैनल में पढ़ाई होता है, अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो मेरे बच्चा पार्टी अब चलते हैं, अब मिलेंगे दूसरे दिन। बाय।